Hello everyone and welcome back to Wings Kudan. I hope your preparation is going quite well. They say it doesn't matter if you win or lose in marathon. What matters is that you have performed well. You see, winning or losing is another part of story. But when you are into your preparatory mode, you have to channelize all your energy and you have to utilize that energy. Preparation thing, fine. इसी के ऊपर शायर कहता है मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है तो गाइज कारवां चलते रहना चाहिए एंड आप सब अपनी एनर्जी जो है वो किसी भी और चीज में यूटिलाइज मत करो अभी डू नॉट क्रिएट अ डाइकोटोमिक स्टेट इन योर माइंड between your preparation thing and the final results because I tell you the results will be dependent upon how much you are going to put in this time of yours, right? So the more you are going to work hard for the examination, the more chances are that you will make it through. तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना सेशन एंड लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. The first question is in cricket DLS stands for what? Fine. So most of the students जो क्रिकेट देखते हैं उनको DLS के बारे में पता ही होगा. It is the options are Duckworth, Limestone, Duckworth line system, Duckworth Lewis system, and Duckworth Lewis Stern. Fine. So guys, keep writing the answers in the comment box and I'll check it later on. The right answer for this MCQ is Duckworth Lewis Stern. Fine. Now you will ask कि सर ये DLS का क्वेश्चन क्यों? बिकॉज जो डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड था जिन्होंने ये दिया था वो रिसेंटली उनकी डेथ हो चुकी है. फाइन. तो लेट्स सी द न्यूज रिलेटेड टू दिस MCQ. फाइन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू DLS स्टैंड्स फॉर डकवर्थ लुईस स्टर्न. And what is DLS? For those who do not watch cricket or those who do not know about this method, it is basically a mathematical formula used for what? It is used to calculate the target score in limited overs. Due to any reasons, be it rainfall या आपके क्लाइमेट में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है या कुछ भी रीजन की वजह से. फाइन. तो जो ये DLS मेथड है ये डेवलप किया गया था फ्रैंक डकवर्थ के द्वारा और टोनी ल्यूइस के द्वारा. फाइन. एंड Frank Duckworth जो है, he has recently passed away in the age of 84. You can see on the screen Frank Duckworth and Tony Lewis. Fine. So these are the two gems who gave this DLS method. The next question is, where is 8th edition of GMAX 24 Maritime Exercise held? Fine. अब जो भी हमारी एक्सरसाइजेज रहती हैं न्यूज में, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक थंब रूल आप अप्लाई किया करो, स्प्लिट कर दिया करो वर्ड्स को. फॉर इंस्टेंस हियर इज जीमैक्स, जे एंड आई. तो जे स्टैंड फॉर जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज. फाइन. 2024 का 8th एडिशन जो हुआ है ये कहां पे हुआ था? गिवन ऑप्शंस आर नागासाकी, हिरोशिमा, योकोसुका एंड योर सूरत. The right answer for this MCQ is Yokosuka. Fine. हिरोशिमा एंड नागासाकी में हमें पता ही है यहाँ पे जो एटम बॉम्ब्स थे गिराए गए थे. फाइन. तो योकोसुका इज आल्सो इन जापान. फाइन. 8th एडिशन जिमैक्स का हुआ है हमारे योकोसुका में. फाइन. एंड मैरीटाइम एक्सरसाइज एज आई हैव टोल्ड यू बिटवीन इंडिया एंड जापान. इसमें इंडिया की जो नेवल शिप है INS शिवालिक. फाइन. इट इज बेसिकली अ स्टेल्थ सबमरीन. इसने पार्टिसिपेट किया हमारी जिमैक्स 24 एक्सरसाइज में. फाइन. So you can see on the screen Indian naval ship by the name of Shivalik making the drill. Fine. The next question is on your screen and it is Amol Kale recently passed away was associated to which of the following games? Fine. So exercises के साथ साथ
पर्सन्स इन न्यूज भी थे एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट ऑल्सो. अमोल काले जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, वो किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं? द ऑप्शंस आर क्रिकेट, हॉकी, wrestling and your football. The right answer for this MCQ is your cricket. अमोल काले जो हैं, ये हमारे जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी, इन्होंने एज प्रेसिडेंट भी सर्व किया है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज अमोल काले, फाइन, एंड ही डाइड इन ड्यू टू हार्ट अटैक इन न्यूयॉर्क, फाइन. तो यू हैव टू रिमेंबर अमोल काले जो हैं ये एसोसिएटेड किस स्पोर्ट्स के साथ हैं, एंड इट इज योर क्रिकेट, फाइन. Okay. The next question is a fly on the RBI wall. An insider's view of the central bank was written by. The given options are Harshad Mehta, Alpana Kilawala, Duvuri Subarao, and S. Hussain Zaidi. The right answer for this MCQ is Alpana Kilawala. Fine. You have to memorize the name of this book. Fly on the wall. Fine. Okay. Fly on the wall. RBI. This is written by your Alpana Kilawala, and the other book is I Have the Streets. Fine. A Cutty Cricket Stories, Autobiography of R. Ashwin. R. Ashwin का अगर पूछा जाएगा आपको, so I Have the Streets. Gully Cricket. And Fly on the Wall, Alpana Kilawala. You can see on the screen she's Alpana Kilawala. Fine. The next question is who published the Global Energy Transition Index? फाइन. इंडेक्सेस से भी हमने काफी सारे इंडेक्सेस अभी तक कवर किए भी हैं, एंड टुडे हियर इज योर न्यू इंडेक्स टॉक्स अबाउट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. फाइन. द ऑप्शंस आर योर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड योर नन ऑफ द अबव. So the right answer for this MCQ is your World Economic Forum. Fine. Again, Global Energy Transition Index. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का रैंक 2024 का कितना रह रहा है? इट इज योर 63 आउट ऑफ 120 कंट्रीज. फाइन. एंड द नेशंस व्हिच हैव टॉप द इंडेक्स, दे आर योर स्वीडन, डेनमार्क, एंड योर फिनलैंड रिस्पेक्टिवली. फाइन. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the brand ambassador for tobacco control? The options are R. Ashwin, Mary Kom, Rohit Sharma, and your PV Sindhu. You must be familiar with the names of these persons. R. Ashwin is your cricketer, Mary Kom is your wrestler, and Rohit Sharma is your cricketer. So the right answer for this MCQ is your PV Sindhu. PV Sindhu को appoint किया गया है as brand ambassador for tobacco control. Right? On a sarcastic note, around 1 crore people, they quit smoking every year because they die at the end. Right? So, you know, smoking and all these things are not good for your health. So the next question is on your screen, and it is UN General Assembly, UNGA, declared which year as the International Year of your Quantum Science and Technology? Fine. The options are 2024, 2025, 2026, and 2027. The right answer for this MCQ is year 2025. Fine. तो क्वांटम साइंस वगैरह में अगर किसी का इंटरेस्ट है और किसी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो he must have found it to be a very interesting field, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. गिव इट अ ट्राई, थोड़ा सा पढ़ें इसके बारे में. The next question is on your screen, and it is India has won how many total medals in BRICS Games 2024? Fine. So BRICS stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Fine. And BRICS के बारे में हम already अपनी previous lecture में cover कर चुके हैं. The right answer for this MCQ is your 29. Fine. India has won a total of 29 medals, and from the 29 there are 3 golds, 6 silver, and your 20 bronze. Fine. 3 golds, 6 silver, and 20 bronze. Fine. और ब्रिक्स जो गेम हुई है ये हुई कहां पे है? कजान में. कजान इज इन रशिया. फाइन. एंड रशिया ने टॉप किसने किया है? रशिया ने टॉप किया है कितना? 266 गोल्ड मेडल्स के साथ. दिस इज अ वेरी ह्यूज सम. एंड सेकंड पोजीशन पे रहा है हमारा बेलारूस, एंड थर्ड पे रहा है हमारा चाइना. फाइन. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टिव एथलीट्स.
standing for a photo shoot after like BRICS games. The next question is 43rd World Medical and Health Games were held in. The options are your France, Russia, China, and India. So the right answer for this MCQ is your France. Fine. अब फ्रांस में अगर पूछा जाएगा प्रिसाइजली कहां पे, सो इट इज इन योर सेंट रोपेज. फाइन. इसमें 4 आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज जो है दे हैव वन लाइक 32 टोटल मेडल्स एंड इनमें से भी 19 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं. 19, 9 एंड 4. बाकी का गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ये तो हमें सीक्वेंस याद रहता ही है. सो यू हैव टू मेमोराइज 99 एंड 4. फाइन. Okay, the next question is Krishna joint upcoming mission of ISRO and of which space agency? Fine. So the options are your NASA, JAXA, CNES and ESA. Fine. The right answer for this MCQ is CNES. Now we'll study about CNES. कृष्णा जो है ये एक जॉइंट मिशन है हमारा इसरो का और फ्रांस की एजेंसी है CNES. एंड योर CNES स्टैंड फॉर योर सेंट्रल नेशनल ट्यूब्स स्पेशियल्स. फाइन. एंड कृष्णा का मतलब क्या है? कृष्णा का रहता है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट. फाइन. इसका एम क्या रहेगा? जो कृष्णा मिशन है इसका एम रहेगा टू मॉनिटर का नाम है सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड. लाइफ स्पैन है इसका 5 इयर्स का. फाइन. एंड लॉन्च हुआ है ये 2025 में एंड इट इज अ टेंटेटिव डेट. फाइन. तो जो हमारा अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है, वी ऑल नो दैट इट इज इंक्रीजिंग बाय ईच पासिंग डे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग and it has been predicted that there is an increase of 1.5 degrees Celsius by 2030. Fine. And it is going to make your glaciers recede by like 20 to 30%. Fine. And due to the global warming, अगर हम अपने रीजन में बात करेंगे तो 14% ऑफ द HKH ग्लेशियर जो हैं वो रिसीड कर चुके हैं. फाइन. हमारा जो हिंदू कुश हिमालयाज है. फाइन. हिंदू कुश हिमालयाज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 14% ग्लेशियर यहाँ पे ऑलरेडी सूख चुके हैं. फाइन. सो यू कैन वेल इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी द डिवास्टेशन लेवल ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर प्लैनेट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल recognized officially which Indian city as a world craft city. Fine. So इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं एंड द ऑप्शंस आर इंडोर, श्रीनगर, जम्मू एंड योर उदयपुर. द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज श्रीनगर. श्रीनगर को अवार्ड किया गया है एज क्राफ्ट सिटी. फाइन. ओके. श्रीनगर जो है ये हमारी बन गई है 4th इंडियन सिटी. फाइन. टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द क्राफ्ट सिटी. फाइन. इससे पहले जयपुर, मल्लापुरम एंड योर मैसूर. जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर. फाइन. 3 एंड श्रीनगर 4th सिटी that have been designated as your craft cities. Fine. The next question is Nagi and Nakti bird sanctuaries. Nagi and your Nakti bird sanctuaries are located in which state? The options are your Bihar, Andhra Pradesh, Assam and Rajasthan. Fine. So the right answer for this MCQ is Bihar. Nagi and Nakti का आपको याद रखना है बिहार में. फाइन. नागी एंड नक्ति जो हैं ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती हैं. फाइन. एंड द एरिया इज नाउ अंडर योर रामसर कन्वेंशन जिसको हम झाझा फॉरेस्ट भी कहते हैं. और ये जो नागी एंड नक्ति हैं ये दोनों जो हैं ये मैन मेड रिजर्वायर. फाइन. एंड एज ऑफ नाउ द टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया दे आर 85. फाइन. रामसर कन्वेंशन के बारे में भी हम ऑलरेडी कुछ स्टैटिस का पढ़ चुके हैं. लाइक रामसर कन्वेंशन
सीट इन योर ईरान हुई कब थी, है ना, ये सब हम ऑलरेडी जो स्टैट पार्ट है वो भी कवर कर चुके हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हु बिकेम द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. फाइन. अब यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पूछा है. द ऑप्शंस आर हियर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह. द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है. फाइन. एंड जसप्रीत बुमराह के साथ अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे हम तो इट इज योर विराट कोहली. फाइन. एंड इसी में इंडिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को कितने रन, 7 रन से. और हमारी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी है जो बारबाडोस किंगस्टन ओवल में हुई थी वो जीती थी. भाई. एंड अगर ट्रॉफी की बात करेंगे तो जो ट्रॉफी है इट इज मेड अप ऑफ योर सिल्वर एंड rhodium मेटल्स. फाइन. Okay, the next question is what is the theme of World Food Safety Day 2020? Again, so many themes that we have covered. There is one more for you. The options are safety for food shortage, prepare for the food shortage, safe play for the unexpected or prepare for the unexpected. थीम्स के रिलेटेड जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको जो ऑप्शन है वो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से पढ़ने. फाइन. क्योंकि ये बहुत मिलते जुलते रहते हैं हमेशा. The options are the right answer is prepare for the unexpected. Fine. World Food Safety Day. Prepare for the unexpected. Preparation करनी है किसके लिए? Unexpected circumstances के लिए. Fine. And your World Food Safety Day observed on 7th June. Fine. Okay. You can zoom in the pictures also and you can keep looking for some additional information. The next question is who won the men's and women's single title at the French Open 2024? Fine. The options are Alexander Zverev and Iga Swiatek, Carlos Alcaraz and Iga Swiatek, Carlos Alcaraz and Jasmine Paolini, Novak Djokovic and Jasmine Paolini. Fine. The right answer for this MCQ is here Carlos Alcaraz and Iga Swiatek. Fine. And he's talking about French Open 2024 ka. Fine. Okay, the next question is let's see some more static information related to this thing. The men's singles जो है ये जीते थे हमारे कार्लोस एल्कराज ने. इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर वेरेव को. फाइन. और जो कार्लोस एल्कराज है हमारे ये हमारे यंगेस्ट मेल प्लेयर बन गए हैं टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल. फाइन. और विमेन सिंगल टाइटल में कौन जीता है हमारा? ईगा स्वियातेक who defeated Jasmine Paolini. You can zoom in and you can see on the screen the both of the athletes. Is Carlos Alcaraz and Iga Swiatek. Fine. So the next question is which port ranked top container port in Global Container Port Performance Index 2023? Let's talking about 2023. Fine. The options are Santos Port, Los Angeles Port, Vishakhapatnam Port and Yangshan Port. Santos is in Brazil and यहाँ से हमारी जो कॉफी का एक्सपोर्ट है ये रहता है. फाइन. लॉस एंजलिस इज इन लाइक USA and Vishakhapatnam India and Yangshan is in your China. Fine. So the right answer for this MCQ is Yangshan Port. Fine. So as I have already told you, जो टॉप रैंक कंटेनर पोर्ट इन वर्ल्ड रहा है वो रहा है यांगशेंग पोर्ट एंड यांगशेंग पोर्ट इज इन चाइना. फाइन. एंड जो हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट है इसने टॉप किया है इंडिया में. फाइन. 2023 में CPPI में. फाइन. तो इंडिया में अगर प्रिसाइजली इंडिया का पूछा जाएगा तो इट इज योर विशाखापट्टनम पोर्ट एंड अगर ग्लोबल कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो इट इज योर यांगशेंग पोर्ट. फाइन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was appointed as the new chairman of the CBDT, and CBDT stands for Central Board of Direct Taxes. The options are here Nitin Gupta, Ravi Agarwal, Ramesh Narayan and none of the above. Fine. The right answer for this MCQ is
The right answer for this MCQ is your Ravi Agarwal. Fine. तो सीबीडीटी का अगर पूछा जाएगा आपको कि सीबीडीटी का नए चेयरमैन किसको अपॉइंट किया है, इट इज योर रवि अग्रवाल. फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट? फाइन. द ऑप्शंस आर स्टेट ऑफ असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बंगाल. तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज उत्तर प्रदेश. सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने याद रखनी है. फाइन, बिकॉज इट वाज इन न्यूज. अब सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा 3 टाइगर रिजर्व्स ऑलरेडी यूपी में हैं, जो आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, एंड रानीपुर टाइगर रिजर्व एंड योर पिलभित टाइगर रिजर्व. एंड इसके अलावा सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 4th टाइगर रिजर्व एज डेजिग्नेट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में. फाइन. फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is the Pen Pinter Award established? पेन पिंटर प्राइज, पेन पिंटर अवार्ड के बारे में करंट में हम सब हर साल पढ़ते हैं. एंड यहां पे पूछा ही गया है कि ये जो पेन पिंटर अवार्ड है ये स्टैब्लिश कब किया गया था. The options are your 2006, 2007, 2008 and 2009. Fine. So the right answer for this MCQ is your 2009. Fine. पेन पिंटर प्राइज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. पेन पिंटर अवार्ड जो है एस्टैब्लिश किया था 2009 में बाई चैरिटी इंग्लिश पेन. फाइन. चैरिटी इंग्लिश पेन से आपको याद रखना है पेन पिंटर प्राइज. अब इसका एम क्या रहता है? ये डिफेंड करता है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फाइन. आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड here he is talking about freedom of expression. Freedom of expression किसके लिए? In the memory of Nobel laureate playwright Harold Pinter के लिए. फाइन. एंड पेन पिंटर प्राइज जो 2024 का दिया गया है, ये दिया गया है अरुंधति रॉय. फाइन. You can zoom in the picture and you can see on the screen Arundhati Roy. She's a very famous playwright. Fine. Okay, the next question is, what is the India's rank in environment performance? EPI बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहता है हर बार का. फाइन. तो यहाँ पे इंडिया का रैंक पूछा गया है EPI में. फाइन. एंड द ऑप्शंस आर योर 176th, 178th, 179th एंड 180th. फाइन. द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज 176. फाइन. इंडिया का रैंक 2024 EPI में रहा है 176, एंड EPI जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को टॉप किया है इस्टोनिया ने. फाइन. Okay, now let's see the answers that have been given by the students for the previous video. Here is Tanveer Wani, right, Beg Talib, Manir Hussain, then there is anonymous BA, Mehak Khajuria, Eternal Serenity, fine guys, most of the answers that you have given are right, correct. So keep working hard guys, and apart from all that, as I have been telling you through all my lectures that the offline and online batches for the post of JKPSI have already started, and those who are interested to join, they can come and get enrolled. And apart from all that, fresh courses for the post of Naib Tehsildar and Patwari are also going to get started very soon. And the interested candidates can visit our Gandhinagar branch and our Canal Road branch to get themselves enrolled in the upcoming batches. Fine. And test series by the name of Prahar has already been surfaced, and those interested and willing to go for the test series, they can avail it. Fine. And keep working hard guys, and I hope that jitna quantum of hard work and quantum of
आपकी डेडिकेशन इस वक्त में इस एग्जामिनेशन को जरूरत है. यू ऑल मस्ट हैव बीन putting in your 100% for this thing, not 100% but way beyond that. Fine. And this is how you are going to carve out your own destiny for yourselves. Keep working hard and मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.